बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान है, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े अजर का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा शरबत लेके आई हूँ, मशरूब लेके आई हूँ। पूरे दिन की कमी थकावट एक गिलास से ही दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। गर्मियों के लिए लाजवाब शरबत है ये। इसके इस्तेमाल से दिन भर की थकन कमज़ोरी सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको वीकनेस हो जाए तो ये शरबत बना के पी ले, इंशाअल्लाह आपकी सारी वीकनेस सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से बनाया जाए। सबसे पहले आपने एक गिलास दूध लेना है और 2 चम्मच इसमें बनाना पाउडर का ऐड करना है। आप किसी भी फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हम शरबत बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस थोड़ी सी 2 ही चम्मच की ज़रूरत होती है। थोड़ा इसलिए डालते हैं कि वो एकदम चिकना हो जाए। कस्टर्ड पाउडर को हम दूध के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मज़ीद ऐड करेंगे हम हाफ़ kg मिल्क। ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना हो, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो तो फिर 1 kg ले लेना। और साथ ही हम फिर इसमें क्या करेंगे कि चीनी को ऐड कर देंगे। चीनी हस्बे ज़रूरत आपने डालनी है। जिन अफराद को शुगर का मसला है वो बेशक चीनी ना डालें। अब इसको मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे पे रख देना है और सिर्फ 4 से 5 मिनट तक इसको ना गर्म होने के लिए छोड़ दें। ये जो शरबत है ये सबके लिए हेल्दी है। आपने इसको फिर उतार के रख लेना है ठंडा होने के लिए। इसके इस्तेमाल से आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। जिनके पट्ठों का मसला है, इसाबी कमज़ोरी है, थकी रहती हैं औरतें अक्सर, उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। आपको याद रहे कि ये जो आपने मिल्क यूज़ करना है वो बॉयल किया हुआ मिल्क होना चाहिए, पहले से बॉयल किया हुआ हो। ये बात आपको याद रहे कि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ चंद मिनटों के लिए पका के नीचे उतार लेना है। अगर आप ज़्यादा इसको पकाएंगे तो वो ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि हम इसको थिक नहीं करना हमने, क्योंकि ये हम मशरूब बना रहे हैं। ठंडा होने के बाद आपने करना क्या है, इसको ब्लेंडर में डाल देना है और जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो आपको मैं बताती हूँ। उनमें सबसे पहले आपने पोपी सीड ऐड करनी है, जिसको खसखस कहते हैं। वो आपने सिर्फ 1 टीस्पून ही लेना है। ये याद रखें कि इसको खसखस जो है ना, इसको पहले ही भिगो के रख देना है आपने पानी में। खसखस जो होती है ये अच्छे से आपने वॉश करनी है, अच्छे से धो के इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी मकदार में रेत मिक्स की हुई होती है और मिट्टी भी होती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 बादाम और 1 चम्मच तकरीबन पिस्ता जो होता है वो 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 इलायचियाँ डाल देंगे। अब ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छे से इसकी शेक बना लेनी है। इसको अच्छे से ग्राइंड करके रख लेना है। अगर तो आपने इसमें कोई भी मशरूब थोड़ा सा डालना हो तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो हस्बे ज़ायक़ा इसमें बर्फ़ डाल लें या इसको फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके बहुत ही बेनिफिट है। आपको जो भी मसला है, आपको वीकनेस है, आपको साबी कमज़ोरी है, आपको नींद का मसला है, रात को नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर लो का मसला है, जिस्म में दर्दें हैं, जिस्म हर वक्त थका थका सा रहता है, ये तमाम जो चीज़ें इसमें मिक्स की है बहुत ही ताकत वाली है।
तो इंशाल्लाह ये चंद ही दिनों में आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप वाज़े आपको फ़र्क महसूस होगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।